नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति दरबार में धार्मिक चीजों के बारे में बताया जाता है। ऐसे ही आज हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य देव मंदिर की, जो कि ओडिशा में है। कोणार्क का सूर्य देव मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, भारत के ओडिशा राज्य में पुरी के पास स्थित ऐतिहासिक और वास्तुकला की एक मिसाल है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा सूर्य देवता को समर्पित किया गया था। यह मंदिर अपने अनूठे वास्तुशिल्प, जटिल नक्काशी और चमत्कारी इतिहास के कारण विश्व प्रसिद्ध है। 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह मंदिर न केवल भारतीय वास्तुकला का प्रतीक है, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 1250 ईस्वी में राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। इसे सूर्य देवता, जिन्हें सूर्य नारायण के नाम से भी जाना जाता है, को समर्पित किया गया है। मंदिर का निर्माण मुख्यतः 3 उद्देश्यों के लिए किया गया था। पहला, सूर्य देवता की पूजा करना और उनकी महिमा का प्रचार करना। दूसरा, मंदिर का भव्य निर्माण इस क्षेत्र में गंग वंश की शक्ति और समृद्धि को दिखाता है। तीसरा, उस समय की कला और वास्तुकला की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें 12 विशाल चक्के और 7 घोड़े हैं। यह रथ सूर्य देवता के दैनिक सफर का प्रतीक है, जो पूर्व से पश्चिम तक चलता है। मंदिर की ऊंचाई मूल रूप से 229 फीट थी, लेकिन आज इसका अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। फिर भी इसकी शेष रचना अपनी सुंदरता और भव्यता को बयां करती है। मंदिर के 12 पहिए 12 महीनों को दर्शाते हैं। हर पहिए में 8 स्पोक हैं, जो दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यह पहिए इस तरह बनाए गए हैं कि वे समय मापने के उपकरण के रूप में भी काम आते हैं। मंदिर के 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक हैं। ये घोड़े सूर्य देवता की रथ यात्रा को गति देते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंहों की मूर्ति है, जो हाथियों पर आक्रमण कर रही हैं। सिंह शक्ति का प्रतीक है, जबकि हाथी सांसारिक समस्याओं और बाधाओं का। मंदिर की बाहरी दीवारों पर कामुक मूर्तियां बनाई गई हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति को दिखाती हैं। ये मूर्ति जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रेम, संगीत, नृत्य और आध्यात्मिक का चित्रण करती हैं। मुख्य मंदिर के सामने स्थित यह मंडप उस स्थान को दर्शाता है जहां नृत्य और संगीत के माध्यम से सूर्य देवता की पूजा की जाती थी। सूर्य देवता को ऊर्जा, शक्ति और जीवन का स्रोत माना जाता है। कोणार्क मंदिर उनकी दिव्यता का प्रतीक है। यह स्थान भारतीय धार्मिकता और संस्कृति का अद्भुत संगम है। प्राचीन काल में यहाँ विशेष रूप से मकर संक्रांति और रथ सप्तमी पर सूर्य देवता की पूजा की जाती थी। यह मंदिर उस समय नृत्य, संगीत और कला का प्रमुख केंद्र था। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो इसके ऊपर स्थित कलश से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती थी कि यह समुद्र के जल को खींच लेता था। इस कारण मछुआरों और समुद्री व्यापारियों को परेशानी होती थी। इसे दूर करने के लिए कलश को हटा दिया गया। एक अन्य लोक कथा के अनुसार जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो आखिरी पत्थर को स्थापित करना बहुत कठिन था। सभी शिल्पकार असफल रहे। अंत में एक 12 वर्षीय बालक धर्मपद ने इसे स्थापित कर दिया। हालांकि इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, ताकि उसकी प्रसिद्धि शिल्पकारों की मेहनत को छीन न ले। कोणार्क मंदिर का अधिकांश भाग अब खंडर में बदल चुका है। इसके पतन के कई कारण हैं, जैसा कि 16वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर पर हमला किया और इसे बर्बाद कर दिया। समुद्री जलवायु, तेज हवाओं और समय के साथ मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्रुव पत्थर को हटा दिया गया, जिससे मंदिर की संरचना कमजोर हो गई। ब्रिटिश शासन के दौरान कोणार्क मंदिर के संरक्षण के प्रयास शुरू हुए। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्व विभाग ने इसे साफ किया और संरक्षित किया। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंदिर की देखभाल करता है। इसके संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस अद्भुत धरोहर को देख सकें। हर साल दिसंबर में आयोजित यह महोत्सव भारतीय संस्कृति, नृत्य और संगीत को समर्पित है। मकर संक्रांति के दौरान आयोजित यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से भरपूर होता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर और चंद्रभागा समुद्र तट कोणार्क के पास स्थित अन्य प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। यह न केवल सूर्य देवता की पूजा का केंद्र रहा है, बल्कि भारतीय वास्तुशिल्प कला को दर्शाता है। इसका संरक्षण और अध्ययन हमें न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारी संस्कृति विरासत को भी संरक्षित रखता है। आपको मैंने कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में जानकारी दी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।